आओ मंथन करे मैं कौन हूँ। एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पहुँच हो, उसके नीचे सारे राजा नौकर काम करते हो, उसके एक कहने पर सभी नतमस्तक हो जाए। इतना ताकतवर व्यक्ति को यदि स्वयं से प्रश्न पूछना पड़े कि मैं कौन हूँ, अगर वो नहीं जानता है, चाहे वो इतना भी ज्ञानी हो जाए, कपिल, कणाद, सुकरात, अरस्तु, सापन, ऑस्कर वाइल्ड, रविंद्र, विनोबा के सारे ग्रंथ पढ़ ले हो, सारा ज्ञान जान लिया हो, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाए, उसके लिए बड़ी बड़ी सभाओं और पूरे देश के सारे नौकर चाकर उसके नतमस्तक हो जाए, फिर भी अपने स्वयं को उसे जानना बहुत बड़ा आवश्यक है। इतने बड़े आदमी बन जाओगे जब कोई आपके मिलने वाला जब आशा भरी थाली लेकर आते हैं और मेरे चरणों पर अपनी आशा उड़ेल कर खाली हाथ जाते हैं, उस समय किन मीठे शब्दों से मुझे कोसते हुए जाते हैं, इसके लिए मुझे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। जब मेरा कोई मित्र ऐसी बातों का उल्लेख करता है तब इच्छा होती है कि उसके मुंह नोच लूं। मैं ऐसी भद्दी बातें सुनना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मेरे पास आते हैं सभी मेरे मित्र हैं, जो मेरे पास से जाते हैं वे मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। चाटुकारिता मुझे ऐसा अंधा बना दिया है कि मुझे स्वभावतः अपनी आलोचना, निंदा या बदनामी बुरी लगती है। हमारे सच्चे मित्र कुछ खरी खरी बातें कह देते हैं, इसलिए मुझे वे भी नहीं अच्छे लगते। मैं अपने पद तथा मर्यादा में, मान तथा आडंबर में चूर हूँ। यदि कोई मेरे इस किले में दरार पैदा करना चाहता है तो वह मेरा प्रिय नहीं हो सकता। और इन्हीं भावनाओं गठेरी लपेटे जब मैं अपने जमीन के कुछ ऊपर ही ऊपर पैर रखता हूँ तो डाक बंगले के उस कमरे में जिसमें घोर अंधकार था, बिजली की बत्ती जलाने के लिए खिचकी और हाथ बढ़ा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मनुष्य या कोई आत्मा मुझे आकर कह रही है कि तुम कौन हो, ये प्रश्न पूछ रही है। संसारिक मोह माया में मनुष्य इतना पड़ जाता है कि वर्तमान को समझ नहीं पाता और अपने आप को स्वयं समझ नहीं पाता कि तुम कौन हो। ये संसार हमेशा नश्वर। आओ जाने अपने स्वयं को, अपन कौन है। मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो मानव शरीर धारण करके नष्ट नहीं हुआ हो, अर्थात हमारा शरीर नष्टवान है, नश्वर है, जिसका चोला धूल में नहीं मिल गया हो, अर्थात हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है, वह नष्ट होता है, अर्थात मनुष्य नाशवान है। किसी वस्तु का पूरा परिचय उसके आदि और अंत को मिलाकर होता है। मैं मनुष्य इसलिए मैं धूल हूँ, राख हूँ, इसलिए मेरा जो कुछ भी ठाट बाट है वह नष्ट होने वाला है, अर्थात नाशवान है, यानी सब कुछ मिथ्या है। तब मैं स्वयं एक महान मिथ्या हूँ, झूठ हूँ, असत्य हूँ? क्या इतनी बड़ी विडंबना है? अर्थात अपने स्वयं को हमेशा जानना चाहिए और इस नाशवान शरीर पर इतना घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में जितना भी ये शान शौकत व दिखावा है वह सारे मिथ्या है, वह नश्वर है, अर्थात हमें ये परम ब्रह्मा हूँ, उसी का अंश हूँ। यह संसार सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात ये सारा ब्रह्मा का रूप है। जिस दिन हमारा अंत समय आएगा तब हमें ये सारे शान शौकत हमें कोई रोकने वाले नहीं है। ये हमारे परिवार वाले, सगे संबंधी, दौलत, ये हमें नहीं रोक सकती। जिस दिन अंत आएगा उस दिन हमें जाना है, अर्थात हम वह हैं जो भगवान के विराट रूप में उसके मुख में विलीन होने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं वह हूँ जो मरने के लिए प्रतिशत पैर बढ़ा रहा हूँ। मैं वह है जो प्रकृति का एक हुक्कार में मसल दिया जाऊंगा। मैं वह है जो विज्ञान के समुच्चय यंत्र तंत्र मुझे नहीं बचा सकते, अर्थात हमारा शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अजर अमर है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए जीवन में।